आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हम उसके सेंटेंस कौन सा असर्टिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द पैसिव वॉइस ऑफ एन assertive सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी मेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रूल। यानी इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम assertive सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं उन्हें हम एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 रूल क्या है? कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द assertive सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। जो भी ऑब्जेक्ट होता है किसका, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहला रूल तो ये है। फिर सेकंड रूल ये कहता है कि यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या हैज़ बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हैव बीन या तो हैज़ बीन, किसके मुताबिक, किस सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज़ बीन यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हैव बीन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं एंड देन यूज़ द वर्ड बाय टू शो द डोर, यानी सब्जेक्ट को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय। देन कन्वर्ट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंस। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर पैसिव वॉइस सेंटेंस के। एंड देन इन द एंड एट द रिमेनिंग वर्ड्स इफ देयर आर एनी इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अगर उसके बाद कोई रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स मौजूद होते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर, तो हम सब्जेक्ट के बाद उन वर्ड्स को जो है वो लिख देते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। उससे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट एंड देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमें पेपर के अंदर याद हो या ना हो तो एक ये अच्छी चीज़ हो जाती है कि थर्ड फॉर्म लिखी हुई होती है ऑलरेडी हैव के साथ, तो हमें यहाँ पैसिव में बनाने में जो है वो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अब पैसिव के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन हैज़ या हैव आता है, फिर बीन आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड देन सब्जेक्ट। आई हैव ईटन स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ खा चुकी हूँ। हमारे पास स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्या लिखते हैं पैसिव वॉइस के अंदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो स्वीट्स क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, जो कि क्या बन गया पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट स्वीट्स। उसके बाद क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे हैव एंड देन बीन, स्वीट्स हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन एंड देन बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है आई, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है शी हैज़ कॉट अ पिजन, वो एक कबूतर पकड़ चुकी है। अब पिजन हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। अब पिजन हैज़, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है कॉट एंड देन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या शी, जब ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होता है हम लिखते हैं हर। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है शी हैज़ लॉस्ट हर बैग, उसने अपना बैग खो दिया है। हर बैग हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। हर बैग हैज़ बीन लॉस्ट बाय, शी क्या है सब्जेक्ट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट, हम क्या लिखेंगे हर। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव सीन अ कोबरा, मैं एक कोबरा देख चुकी हूँ। अ कोबरा हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे अ कोबरा हैज़ बीन सीन एंड देन बाय, और आई की हमारे पास सब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे मी। वी हैव पेंटेड दीज पिक्चर्स, हम इन तस्वीर को पेंट कर चुके हैं। तो दीज पिक्चर्स हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा है एज एन सब्जेक्ट दीज पिक्चर्स, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे दीज पिक्चर्स हैव बीन, और पेंटेड थर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद ही है पेंटेड एंड देन हम क्या लगाते हैं बाय। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या है वी, और इसे जब हम एज एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो लिखते हैं अस, दीज पिक्चर्स हैव बिन पेंटेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू हैव विजिटेड कराची ट्वाइस, तुम 2 मरतबा कराची विजिट कर चुके हो। तो हमारे पास जो कराची है वो क्या है ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है एज अ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस के लिए, तो कराची हैज़ बीन विजिटेड
विजिटेड बाय एंड देन सब्जेक्ट क्या है यू, और फिर मैंने कहा था कोई भी रिमेनिंग वर्ड जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा उसे हम किसके बाद लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद, बाय यू ट्वाइस। ठीक है, कराची हैज़ बीन विजिटेड बाय यू ट्वाइस। ही हैज़ बॉट दिस हाउस, वो ये घर खरीद चुका है। तो दिस हाउस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे दिस हाउस हैज़ बिन बॉट एंड देन बाय, और फिर ही किस में तब्दील हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, हिम। दिस हाउस हैज़ बिन बॉट बाय हिम। उसके बाद है दे हैव रिपेयर्ड द कार, वो कार की मरम्मत कर चुके हैं। तो द कार हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, हमने लिखा द कार हैज़ बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड बाय, दे को किस में कन्वर्ट करने का, ऑब्जेक्ट में, तो क्या लिखा जाएगा, दैम। शी हैज़ बॉइल्ड, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी हैज़ बॉइल्ड एग्स, वो अंडे उबाल चुकी है। तो एग्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, हमने लिखा एग्स हैव बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड बाय हर, क्योंकि जब हम शी को कन्वर्ट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट तो हम क्या लिखते हैं, हर। दे हैव वन द क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच जीत चुके हैं। तो द क्रिकेट मैच हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, द क्रिकेट मैच has been won by them। ये कुछ इजी सी एग्जांपल्स थी, हमारे पास आसान सी एग्जांपल्स थी। इसमें आपको अच्छे से स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, पैसिव वॉइस सेंटेंस का। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपसे कि अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से जो वो पेपर में किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर तब्दील कर लेंगे।